Hello everyone. Today we will see torque speed characteristic of three-phase induction motor. Torque speed characteristic of three-phase इंडक्शन मोटर। इसको कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए इसके हम इक्विवेलेंट सर्किट्स को पहले समझते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है? इसमें रजिस्टर, इंडक्टर और यहाँ पे हम कोर लॉस कंपोनेंट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका इक्विवेलेंट सर्किट 1/s minus 1. This is R2 dash, X2 dash, I2 dash, XM, X1, R1 and this is your V सप्लाई वोल्टेज। अब क्या करेंगे, इसका हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट across AB point, across AB point, तो वो सर्किट बनेगा कुछ इस तरह से। दिस इज योर पॉइंट A, दिस इज योर B, RTH, XTH एंड दिस इज योर VTH। और यहाँ पे जैसे कनेक्टेड है लोड, उसी तरह से हम लोड को कनेक्ट कर लिए। R2 dash 1/s minus 1, this is your R2 dash X2 dash and this is R2 I2 dash. I1 and I2 dash will be equal. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I2 dash। अब हम डेवलप टॉर्क यहाँ पे फाइंड करेंगे, है ना। डेवलप टॉर्क, डेवलप्ड टॉर्क TD कितना लिखेंगे? डेवलप पावर कितना होता है? I2 डैश स्क्वायर इंटू R2 डैश बाई S डिवाइडेड बाई ओमेगा S। ये होता है डेवलप्ड पावर, सॉरी डेवलप्ड टॉर्क, है ना। स्पीड से डिवाइड कर दिया हमने, डेवलप्ड टॉर्क हो गया। अब I2 डैश का वैल्यू कितना होगा? I2 डैश, इसका वैल्यू लिखेंगे हम लोग VTH स्क्वायर अपॉन RTH प्लस R2 डैश बाई S स्क्वायर प्लस XTH प्लस X2 डैश स्क्वायर और R2 डैश बाई S तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेवलप्ड टॉर्क। अब हम लोग देखते हैं कि टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक हम ड्रॉ कैसे करें। तो फॉर इंडक्शन मोटर स्लिप का जो रेंज होता है वो होता है 0 to 1, है ना। और साथ साथ हम अप्रॉक्सीमेशन बेस में यूज करेंगे। अप्रॉक्सीमेशन, क्या अप्रॉक्सीमेशन रहेगा? RTH 0 एंड XTH 0। जब ऐसा आप करेंगे ना, स्टेटर के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे तो VTH इक्वल टू V आपके पास हो जाएगा, है ना। अब इस स्लिप जो रेंज हमारा है 0 to 1, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। फर्स्ट, फॉर लो स्लिप रीजन। लो स्लिप रीजन मतलब स्लिप का वैल्यू नियरर टू 0, है ना। जैसे 0.1, 0.2, 0.34, है ना। ये सब क्या है? लो स्लिप रीजन है। तो अगर ऐसा स्लिप रीजन है तो बताइए R2 डैश बाई S, इसका वैल्यू X2 डैश के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी करेगा? अगर हम स्लिप को कम कर दें, है ना,
तो आपका R2 डैश बाई एस का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो है R2 डैश बाई एस का वैल्यू, खास करके इसका स्क्वायर, ये बहुत बड़ा हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x2 डैश, है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि x2 डैश स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू R2 डैश बाई एस स्क्वायर। तो यहाँ से जो डेवलप टॉर्क हो जाएगा उसका वैल्यू हो जाएगा VTH स्क्वायर इंटू R2 डैश बाई एस अपॉन 3 तो है ही, ओमेगा इधर रहेगा ओमेगा एस, और नीचे में क्या आ जाएगा R2 डैश बाई एस स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली जो डेवलप टॉर्क हो गया 3 बाई ओमेगा एस इंटू VTH स्क्वायर इंटू एस बाई R2 डैश। तो यहाँ से आपने देखा कि जो डेवलप टॉर्क है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है S फॉर लो स्लिप रीजन। सिमिलरली सेकेंड में देखेंगे फॉर हाई स्लिप रीजन। हाई स्लिप रीजन के लिए तो हाई स्लिप रीजन में क्या देखेंगे R2 डैश बाई एस और x2 डैश। अब इसमें से हम किसको क्या नेग्लेक्ट करें, तो एज x2 डैश स्लिप जो है वो हाई अगर होगा तो R2 डैश बाई एस का वैल्यू लो होगा, और उसको स्क्वायर करेंगे तो और भी कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस बार जो साइन ऐसा रहेगा हमारे पास, इस बार R2 डैश बाई एस स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू x2 डैश स्क्वायर। तो अब जो टॉर्क बनेगा वो कैसा बनेगा VTH स्क्वायर 3 बाई ओमेगा एस, ये तो रहेगा ही, इंटू R2 डैश बाई एस, ये भी रहेगा, अपॉन x2 डैश स्क्वायर। तो यहाँ से देखा आपने कि जो डेवलप टॉर्क है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एस हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों रीजन में हमारा मिल गया डेवलप्ड टॉर्क का एक्सप्रेशन। अब इसी से हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे टॉर्क स्पीड या टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। ये एक्सिस है हमारा स्पीड का, है ना, रोटर का स्पीड का ये एक्सिस है। ये है टॉर्क का एक्सिस, ठीक है, ये है 0। ठीक, कहीं पे वैसा पॉइंट भी मिलेगा जहाँ पे रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो, तो बताइए एट रोटर का स्पीड जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे स्लिप कितना होगा, यूनिटी, है ना। और जहाँ रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाए यहाँ पे स्लिप मिलेगा 0। तो स्लिप हमारा इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है ना, इधर स्लिप, और स्पीड उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो दो रीजन हमने डिफाइन किया है, एक हाई स्लिप रीजन और एक लो स्लिप रीजन। तो देखिए ये जो रीजन है, ये जो रीजन है ये है लो स्लिप रीजन, नियरर टू 0, है ना। और इधर नियरर टू s इक्वल टू 1, ये है हाई स्लिप रीजन, हाई स्लिप रीजन। तो लो स्लिप रीजन में हमारा कैसा है एक्सप्रेशन, TD प्रोपोर्शनल टू S, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम लीनियरली, है ना, तो इसका मतलब यहाँ से लीनियरली कुछ इस तरह से, थोड़ा सही से बना दें, लीनियरली वेरी करेगा, ठीक है ना। और हाई स्लिप रीजन में ये रहा हाई स्लिप रीजन का, तो हाई स्लिप रीजन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, तो हम यहाँ पे बनाएंगे ऐसे, ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। यहाँ पे जो टॉर्क है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप है, और इस रीजन में टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप है ना। अब ये जो हमें मिला है पीक वैल्यू, इसे हम लोग कहते हैं मैक्सिमम टॉर्क, TM या मैक्स इसको कहते हैं, ये है मैक्सिमम टॉर्क।
ठीक है। यहाँ पर जहाँ पे स्लिप का वैल्यू 1 होता है ना, स्लिप का वैल्यू जहाँ 1 है वहाँ पे टॉर्क जो मिलता है उसको हम लोग TST कह रहे हैं, मतलब ये है स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क है। और वर्किंग रेंज क्या है? वर्किंग रेंज नियरर टू ये पॉइंट है ना, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्लिप का वैल्यू 0.03, यहाँ पे स्लिप का वैल्यू कितना है 0.03 या 0.4 के राउंड है। ये हमारा वर्किंग रेंज है, ठीक है। तो ये आपका है 3 फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक है ना, जिसमें टॉर्क और स्पीड एंड स्लिप को हम लोग दिखाते हैं एक ग्राफ में, ठीक है। तो अगले लेक्चर में देखेंगे नया टॉपिक हम लोग। थैंक यू।